बहनी का 15 मिला कर पीछे करके बाती है कि रोटिया है कि छिनरातिया है रविया। चाची कहाँ बताऊं, गईना अकेले महतारी तक खिलाने के बड़े 15 दिन की असली डाले रही। ऊपर कई 15 दिन ज्यादा देख रेख करे है, वही से छाती पीट रही थी 15 दिन ज्यादा खवा दी। और छोटका ही तो जब मैं खुशी माया रही है कि 15 दिन कम खवाई, पेट भूख महतारी तो खवावे गई ना नहीं आता रहा। ठीक से स्यावा पानी हो जाए तो अब मरे ले गई का दिन। अब बहनी जाऊं जैसा करा तो ऐसा होगा तेरा तो नहीं बुढ़ाई है तो नहीं तेरा ऐसे हम करना होगा। अरे रुपएवा चुप रहो, सब भगवान की लीला है और क्या बताएं हम। अब जो हो गया सो हो गया, जिसका बुलावा आज आता है उसको जाना ही पड़ता है, चाहे राजा हो या रंक हो। अब हम ही को देख लो। नहीं अभी हम नहीं जाएंगे, उस नजर से ना देखो। हमारी पार्टनर भी हमको छोड़कर बैकुंठ में जाके मौज काट रही है, लेकिन हमको खुशी है हमको कि हम यहाँ अकेले मौज काट रहे हैं। लेकिन देखो कभी कभी दुख तो होता है कि अगर आज वो जिंदा होती तो कभी कभी वो भी हमसे पूछ लिया करती कि किस कलर की चड्डी पहनी हो। आज हमसे ये पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। दीदी ये बुढ़ाना तो छिनरात है, खैर की है दहिया। चलो अब आप लोग हिम्मत रखिए और रोते भी लगते रहिए ताकि आसपास के लोग भी चैन से ना सो पाए। बाकी सब भगवान की लीला है। देखो बहनी उधर अगर बत्ती बुझी जाती, जलाओ जल्दी नहीं दो खोई। ये बैठो। हाँ अब आए हैं तो बैठेंगे ही, काहे से अब वो सबको रात भर जागना पड़ेगा। काहे रात भर जागेंगे, अम्मा तो सोए रही हैं आराम से और हम रात भर ठंडी में गनगनाएंगे। तुम सिकुड़े जा रहा तो चले जाओ, पिल जाओ रजाई में, हम जाग लेंगे। अम्मा तो हमारी बड़ी है, हम जाग लेंगे। अरे चुप रहो यार, अब अम्मा सो रही है आराम से, हम सब रात भर जाग के उनकी आत्मा को शांति देंगे। समझो, चुप रहो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आइए देखते हैं कॉमेडी वीडियो में गडरिया की मर गई अम्मा। तो आइए देखते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बताओ तो अपना पेट काट के इनका पाली पोसी पढ़ाई लिखाई है, उनके बुढ़ापे में आराम से खिलाने के बजाय पानी डाल दिए थे। हाँ तो बेचारी बैठे यही गिनती रहती थी कि इधर की पाली कब खत्म होगी, उधर की पाली कब शुरू होगी। बेचारी का खाना कम ताना ज्यादा मिलता था। अच्छा हुआ बुढ़ी आराम से चली गई, अब आराम रहेगा उनको। देखो जो हो गया सो हो गया, अब मरे मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब जो है आगे का सोचो। सब रिश्तेदारों को मिट्टी की सूचना पहुंची कि नहीं पहुंची, ये बताओ हमको। हाँ दादा पहुंच गई। अच्छा चाची अब आप लोग बैठो, हमारा सर दर्द कर रहा है तो हम थोड़ा आराम करके आती हैं कुछ देर में। जाओ लेकिन सोच ले, अगर हम सब चली गवा तो यमदूत रात में आए के लाश का केला देखिए तो बुढ़ी का फिर जिंदा कर दे हैं, समझ ले। अरे तब तो हम बैठी हैं, चल लेंगी रात भर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बहनी तुम्हार तो सर दर्द हो रहा है। अब आराम हो गया चाची, पहले से ठीक है। जितना न हो जाए 15 दिन की कमाई पड़े, यहीं से सर दर्द इनके ठीक हो गया। छचटी यही राड़ी। अच्छा चाचा हमको ये बताओ, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? लाला जब मरेंगे तो बताएंगे, अभी क्या बताएं। चाचा आप बताओ, कुछ हमको जानना है कि जान कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है।
रात भर जगने हैं तो थोड़ा यही सब बात जान लिया जाए। देखो बेटा, आत्मा जो है वो सब कर्म के हिसाब से निकलती है। अब जैसे जो अच्छा कर्म किए रहता है, पुण्य कमाए रहता है, उसकी शरीर से जान जो है वो आंख, कान और खोपड़ी के पीछे वाला भाग है ना दिमाग के, यहाँ से निकलता है। और जो पापी लोग होता है उसकी जान पिछवाड़े से निकलती है। अच्छा, ऐसे जान निकलती है। और बताओ फिर आत्मा के बारे में बताओ कुछ। अब जैसे ही बुढ़ी गई है अभी, तो इनकी आत्मा आसपास ही होगी और वो सब हमारी बातें सुन रही होंगी। और क्या, यही से तो जब आदमी मर जाता है तो अगर दुश्मन भी आता है तो मत्था टेक के जाता है। कभी सुना है किसी को कि मैयत पे आके वो मरे हुए इंसान की बुराई करे? ना चाचा ना। वही तो फटते रहते सबकी कि अगर यहाँ हम कुछ उल्टा सीधा बोले, बुराई किए तो रात में हमको चेप देगी फिर। और अगर गलती से बुराई किसी ने मान लो कर दिया तो देखो फिर वही के तो आत्मा सवार हो जाती है, उसके शरीर में जो है आत्मा कब्जा कर लेती है। अरे चाचा, ऐसा कुछ नहीं होता, हमको उल्लू ना बनाओ। होता है बेटा, पढ़ोगे चक्कर में तो जान जाओगे। तो मतलब भूत होते हैं? और नहीं तो क्या, भूतों के साथ तो हमारे बाबा का उठना बैठना था। और तो और हमारे बाबा भूत की शादी भी अटेंड किए थे, इनवाइटेड थे वो भी। अच्छा तो भैया भूत भी खाना खाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं? अब भूत लोग जो है वो पार्टी अटेंड करते हैं लेकिन खाना नहीं खाते। नहीं, उनको भी टट्टी जाना पड़ेगा। और अभी वो लोग आधुनिकता से पिछड़े हुए चल रहे हैं, तो अभी उन तक विकास पहुंचा नहीं है। खाली तंबाकू, बीड़ी और शराब पहुंची है, वही में धुत रहते हैं। और जब नशा दबाता है तो हवा को वो किसी को दबोच लेते हैं। तभी सुनाई देता है कि उसको भूत पकड़ा है, भूत चढ़ा है उसके। अरे आप लोग मैयत में बैठे हो यार, बगल में लाश पड़ी है और ऐसी ऐसी बातें किए जा रहे हो। डराओगे क्या हमको? कल के खटकरम के बारे में सोचो। तो बेटा दाग वाग कौन देगा? दोगे दाग की नहीं अभी बाद में दोगे? दाग हम नहीं देंगे, वो छोटा वाला भाई देगा। हम भी नहीं देंगे, हमको इतने काम थोड़े है कि हम दाग दे के बैठे। अच्छा तो 15 दिन हम ज्यादा नहीं खिलाए पिलाए, 15 दिन ज्यादा देख रेख नहीं किए, तो हम कहे क्या यमराज से कि हमारी तरफ आने से पहले उनको उठा लेना। बड़े आए हैं। कायदे से देखा जाए तो ये काम तो बड़े बेटे को ही करना चाहिए। आप चुप रहिए, हम नहीं देंगे दाग। हम भी नहीं देंगे, सौ की सीधी बात। अरे चुप रहो भैया, उनकी आत्मा सुन रही होगी, उनको बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगे, ये नहीं देंगे दाग, ये भी नहीं देंगे। तुम चलो घर। बेटा अम्मा, अम्मा ना कहो हमको, वो तो हम जीते जी नहीं बन पाई तो मरने के बाद का बनब। पता है बेटा, जब तुम दोनों पैदा हुए थे हम लोग गरीबी के बोझ में दबे थे, 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। हम भूखे पेट रहते, लेकिन तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने दिए बेटा। खेतों में मजदूरी कई के तुमको पढ़ाया लिखाया, क्योंकि मैं और तुम्हारा पापा नहीं चाहते थे कि जो दिन हम देखा बेटा तुम वही दिन देखो। कर भी दिखाया बेटा, बहुत पैसा कमाया, बहुत धन कमाया, लेकिन बेटा तुम हमको अपने सुख का हिस्सा न बनाया। अम्मा हमको माफ कर दो। बेटा एक दुखियारी आत्मा का तुमसे विनती है, बोलो अम्मा।